सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बलराम उपाध्याय, जिला संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बाजार के बड़ी दुर्गा मंदिर स्थान में हूँ। यहाँ गणेश महोत्सव का आज से श्रीमद् भागवत कथा शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश की आई कृष्णा जी के द्वारा भागवत कथा है। आज देख सकते हैं ये पंडाल अंदर कितना अच्छा तरह सजाया गया है। ये गणेश चतुर्थी का ये गणेश भगवान का मंदिर है और ये गेट है इनका, देख सकते हैं चारों तरफ। आपको अभी थोड़ा देर में दिखाएंगे भोलेनाथ जी का कथा, मतलब श्रीमद् भागवत कथा। ये देख सकते हैं आप, गणेश जी का मूर्ति है। यहाँ सब गणेश चतुर्थी का शुभारम्भ है आज से श्रीमद् भागवत कथा भी। पंडित जी ये भागवत कथा आज से शुरुआत हुई है क्या? मतलब किनके द्वारा किया जा रहा है? कितने दिनों तक चलेगा? बाराबंकी से आई हुई है सुनैना कृष्णा जी, उनके द्वारा भागवत कथा आज से प्रारंभ हुई और ये साप्ताहिक 7 दिन तक चलेगी। ये आज से शुरुआत की गई है? क्या आज से शुरुआत हो गई है? ये 7 दिनों तक चलेगा। कहाँ की है ये सुनैना जी? बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आई है। अच्छा, तो यहाँ श्रद्धालु से क्या कहेंगे? श्रद्धालु से क्या कहेंगे? कि आए इस भागवतमयी कथा में गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य करें, अपने चरित्र में ये भागवत की कथा को उतारें और अपने जीवन को सफल बनावें। अच्छा, शाम में क्या होगा? शाम में महाआरती होगी। कितने बजे से कितने बजे? कितने बजे तक? ये आरती 1.5 घंटा की होती है, 8:30 बजे तक होगी। श्रद्धालु उसमें भी आके भाग लेंगे? सब बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस महाआरती में भाग लेते हैं और महाआरती उपरांत पुष्पांजलि होती है। फिर जो 1100 लड्डू का भोग लगता है भगवान सिद्धि विनायक को प्रतिदिन, वो 1100 लड्डू का प्रसाद वितरण होता है महाआरती के बाद। देख सकते हैं गणेश जी का पंडाल बना हुआ है, इसमें जहाँ मूर्ति बैठा हुआ है चारों तरफ। ये दुर्गा बड़ी दुर्गा सजावट देख सकते हैं। तो आप भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग शरीर को तोड़ेंगे तो भजन कौन करेगा? शरीर को बचा करके रखिए, जितना हो सके उतना व्रत करिए, जितना हो सके उतना भूखे रहिए। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप भूखे मेरा भजन करें और भूखे भजन न हो गोपाल। भूखे रह करके भजन नहीं होते, इसीलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम लीजिए और पार हो जाएंगे। और कहते हैं इस मानस में लिखी गई है कि जब जब हो धर्म की हानि पाढ़ी असुर अधम अभिमान
हानि बाढ़ैया सूर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म होता है, असुर बढ़ते हैं, कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपाले सज्जन पीरा। हरहि कृपाले सज्जन पीरा। प्रेम का रूप विधाता। अगर प्रेम नहीं है तो चंदन बेकार, कंठी बेकार, माला बेकार। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर आते हैं, तब तक भगवान धरती पर अपना प्राकट्य लेते हैं, भक्तों की पीड़ा को खत्म करते हैं और भक्तों को सुख देते हैं भगवान। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधार, आप कलयुग में भगवान का नाम लीजिए, कलयुग में भगवान का स्मरण करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को बुलाने से पहले आप श्री राधा रानी सरकार का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, सोइए तो राम जी का नाम लीजिए, जगिए तो राम जी का नाम लीजिए। यहाँ लोग सुबह उठते हैं ना तो अपने दोनों हाथों को बड़ा मरोड़ते हैं और कहते हैं हाय दतुआ, पूरा शरीर दुखने लगा लेते रहते। इतना बड़ा नाम दतुआ निकल जाता है लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता इस मुख से। सुबह सुबह उठेंगे, 4 गालियाँ बोल देंगे बच्चों को, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, उठते नहीं हो, पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, लेकिन भगवान का नाम लेना उनको पहाड़ जैसा लगता है। अरे सुबह उठ करके भगवान का नाम लेने की आदत बना लो। जैसे ही उठिए ना एक आदत से हो जाए, भगवान का नाम निकल आए इस जिह्वा से, हरि नाम इस जिह्वा से ले, वरना ये कान में पहनने से, हाथ में पहनने से, दुनिया भर का लटकाने से कुछ नहीं होगा। पार कभी जाओगे जब सिमरन आएगा, ये जिह्वा पे प्रभु का नाम आएगा। जब तक भगवान का नाम नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नारद जी हर वक्त नारायण नारायण करते रहते हैं, उनका हर समय बस यही काम है, भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना। आप लोग भी
भगवान का स्मरण करिए। जो भी भगवान का नाम लेते हैं उनके जीवन का कल्याण ही होता है। कलयुग में मैं फिर बता दूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुनिर सुनिर नर उतर ही पाया। कलयुग में केवल भगवान का स्मरण करिए, पार हो जाओ, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे भैया। यही जीवन का मूल धन है कि आप इस कलयुग में भगवान का स्मरण करते रहे। आत्मज्योति महाराज की आप लोगों ने कथा श्रवण करी होगी। भागवत की महिमा क्या है? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जी थे, धन दौलत तो बहुत है उनके पास, लेकिन एक पुत्र नहीं है। धन दौलत की तो कमी है ही नहीं, लेकिन उनके पास एक पुत्र की कमी है। पुत्र की चिंतन में अपने प्राणों को देने के लिए बढ़ गए थे। तो एक संत ने पकड़ लिया और कहा कि इस नदी में क्या करने जा रहे हो कूदने के? आत्मदेव जी ने कहा मैं क्या बताऊं, सारा सब कुछ तो भगवान ने दिया है, ये लाडला बेटा नहीं है, क्या करूं अपने इस जीवन को रख करके? बोले अरे बहुत कुछ होगा इस जीवन में। इंसान बच्चे के लिए मरता है, अरे वही जितना बच्चे के लिए परेशान होते हैं कि भगवान के लिए परेशान हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जितना इंसान पैसे के लिए मरता उतना भगवान के लिए भी मरने लग जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन होने वाला कहाँ है? ऐसा होगा ही नहीं। एक संत जी ने फल दिया था और कहा था जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। संत जी ने अपनी पत्नी, वही ब्राह्मण देवता आए आत्मदेव जी अपनी पत्नी को फल देते और कहते खा लो बेटा होगा। पत्नी कह रही अपने मन में सोच रही कौन इस फल को खा करके प्रसव की पीड़ाएं उठाएगा, कौन तकलीफें उठाएगा, इससे अच्छा ये फल हम क्यों खाएं। गैया को खिला दिया। एक पड़ोसन के बच्चे को ले लिया। एक पड़ोसन थी, 6 बच्चे थे, उसके 7वां गर्भ में पल रहा था। पड़ोसन ने कहा सुनो आपके यहाँ इतना धन दौलत है तो कोई खाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ धन दौलत नहीं तो खाने वाले बहुत लाइन लगा के, मेरा ऐसा करिए ये जो लास्ट वाला बेटा होगा ना वो आप ले लीजिए। क्या हुआ कि वो ब्राह्मण जो आत्मदेव जी थे ना, उनकी पत्नी ने उस दूसरी औरत का बच्चा ले लिया, गोद में खिला रही है। आत्मदेव जी आए, देखते कि पत्नी की गोद में बच्चा है। पत्नी से पूछा ठीक है ये अपना बच्चा? बहुत खुश हुई वो पत्नी, कहने लगी कि स्वामी मेरे पुत्र जन्म लिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी बच्चे को गोद लेते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्रसन्न हूं मैं, अपने पुत्र का नाम अपने नाम से मिलाकर रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव तो मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा। लेकिन वो महिला है, कहने लगी ऐसा नहीं होने वाला, जन्म मैंने दिया है तो फिर आप कैसे अपने नाम से मिलाकर नाम रखेंगे? मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। उस महिला ने अपने बच्चे का नाम अपने नाम से मिला के रखा धुंधकारी। संत का जो दिया हुआ फल था वो जाकर के गैया को खिला दी। गैया माता ने भी एक पुत्र का जन्म दिया, उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज सुबह से शाम तक की पूजा पाठ में लगे रहते, भगवान के भजन में लगे रहते, लेकिन धुंधकारी इतना बुरा निकल गया, इतना बेकार निकल गया कि हर वक्त जुआ में पड़ गया, वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। यहाँ पे माता पिता की गलती, यदि बच्चा गलती कर रहा है तो माता पिता को ये नहीं समझना चाहिए अकेला है तो खोपड़िया पे चढ़ा के बिठाना। बच्चा अकेला है तो ज्यादा दुलार मत देखिए। 5 साल तक के बच्चे का दुलार करिए, 5 साल तक के बच्चे का दुलार देखिए। 5 साल के बाद में जब बच्चा 6ठे साल में प्रवेश करे तो बच्चे को शासन में रखिए, शासन में रखिए 15 साल तक लगभग, कि बच्चा आपको डरे। आप जहां कहीं वहीं बच्चा जाए, अपने सोच समझ से आगे ना बढ़े। जहां माता पिता कहें बच्चे को वहीं जाना चाहिए। जब बताओगे 5 साल के बाद से बच्चे को शासन में रखना चाहिए। 5 साल तक के शासन में, 5 साल तक के दुलार, 5 साल के बाद 15 साल तक लगभग शासन में, 15 साल के बाद में बच्चे का दोस्त बन जाओ। जो बच्चा कहे मानो, समझो,
अपनी बातें बच्चे से शेयर करो, बच्चा आपसे बताए, तो फिर कभी नहीं बिगड़ेगा बच्चा आपका। छठे साल में आया नहीं कि तांडव मचाना स्टार्ट कर दिया, अब आप उसका तांडव देख रही हैं। हमारा लड़का है, आगे चल के सुधर जाएगा, जरूरी नहीं है कि सुधर जाएगा। बच्चे बिगड़ सकते हैं। 5 साल के बच्चे से कहिए कि ग्लास को छूना नहीं, इसमें गर्म पानी है, बच्चा डरेगा। मम्मा ने मना किया था, गिलास में गर्म पानी है, मुझे छूना नहीं है। और वही आप 6-7 साल के बच्चे से कहिए कि गिलास को नहीं छूना, गर्म पानी, तो एक बार आपकी ना मान करके उंगली डालकर चेक करेगा, देखिए सच में गर्म है या मम्मा झूठ बोल रही है। वो खुद भी समझदार हो जाता है, फिर आपकी समझेगा क्या? नहीं समझेगी। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को 5 साल तक के प्यार करिए, दुलार करिए, 6ठे साल के बाद बच्चे को अपने अंदर में रखिए। जो बच्चा जो आप कहें, बच्चा आपकी सुने। आत्मदेव जी जानबूझकर धुंधकारी को बिगाड़े। धुंधकारी बचपन से गलत करने लगा था, बच्चों में झगड़ा करता था। पिताजी को लगता था बच्चा छोटा आज इतना बिगड़ गया, वो इतना बिगड़ गया, तांडव कर गया। जिसके घर में पूजा हुआ करता था, जिसके घर में कंठी माला जाप किया जाता था, जिसके घर में मंदिर बना होता था, उसके घर में जो बत्तियां रखी हुई थी, जिस कमरे में कभी चप्पल नहीं आते थे, आज उस कमरे में ना शराब की बोतलें रखी हुई हैं। पिताजी बहुत हैरान परेशान, धुंधकारी तूने मेरे घर को नरक बना करके रखा है। मेरे घर पे हमेशा पूजा पाठ होता है और तू ला करके बोतलें मेरे घर पे रखता है, मेरे घर पे सजाता है। पिताजी को भी डांट लेता है, माता कहती तो माँ को भी डांट लेता है। भूखंड जी को सुबह से शाम तक के नारायण का भजन करके एक बार पिताजी के पास में आए। मैंने देखे पिताजी आपने इतना दुलार कर लिया धुंधकारी को कि स्वयं बिगाड़ दिया, क्या सुधारोगे उसको? कभी बड़ा सुआ मिठुनिया कह पाता है क्या? हाँ, जब वो शुद्ध होता है बचपन से मिठुनिया सीताराम सिखाओगे तो सीखेगा। तो मिठू मियाँ सीताराम आपने सिखाया नहीं और बूढ़ा हो गया, गले में कंठी आ गई, फिर उसको मिठू मियाँ कहोगे तो सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसीलिए बिगड़ चुका है और बिगड़ा हुआ सुधरता नहीं है। कच्चा घड़ा तोड़ करके फिर से कुम्हार के घर ले जाओ, बना देगा। तो ये पक्का घड़ा टूट गया तो कुम्हार दोबारा जोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार बिगड़ जाता है ना, सुधरने में लाले लग जाते हैं। अब ये बिगड़ चुका है, अब ये सुधर नहीं पाएगा। आप दुनियादारी को छोड़कर कम से कम इस बुढ़ापा में तो भगवान का भजन कर लो। अभी इसके चक्कर में पड़ के सारी जिंदगी खराब कर रहे हो। पिता आत्मज्योति को समझ में आया, ब्राह्मण तक चले गए तीर्थ, चले गए गोकर्ण जी महाराज भगवान अपने तीर्थ स्थान भजन करते करते अपना निकल गए। कौन घर पे बचा? केवल उसकी माँ और धुंधकारी, केवल 2 ही लोग बचे। अब इसके पास कोई धन दौलत नहीं है। पिता की साया यदि बाप की साया यदि लड़के के माथे से हट जाए ना, लड़का बिगड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाता। यदि पिता का हाथ है अपने बच्चे के सर के ऊपर, तो बच्चा कभी बिगड़ता नहीं। और बच्चे को गर्व रहता, कभी भी कोई बात आती है अपने पापा को बुला लेता है। कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो पिताजी बच्चे को अपनी उंगली पकड़ करके बाजार में लेके जाते हैं। और भले पिता के पास में एको पैसा ना हो, लेकिन भले ही पिता के पास में एको पैसा ना हो, लेकिन अगर बच्चा कहते कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, तो पिता मानो कि राजा बन जाता, कुछ ही रुपया निकालेगा लेकिन खिलौना जरूर दिलाएगा। अब तो धुंधकारी के ऊपर पिता की साया नहीं है। पिताजी जब से चले गए तब से धुंधकारी बिगड़ गया और माता को भी मारता है। जितना घर का धन दौलत सब था, सारा धन दौलत वैश्याओं के ऊपर लुटा दिया। इसीलिए कहते हैं पिता की जब तक साया है बच्चे के माथे पर, बच्चा राजा होता है। राजा 2 लाइनें मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि फूलों से प्यारे पापा, कलियों से न्यारे पापा,
धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा तो मेरे भगवान है, पापा तो मेरी पहचान है। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। अपने पापा के लिए उठाइएगा, हाथों में उठाइए अपने पिता के लिए। आप लोगों के भी पिताजी होंगे ना, अब नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उठाइए उनके लिए कि आप इस जग में हैं। आप फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। जिंदगी में मैं तुझी बनता हूँ, मैं तो मर कर तुझको